नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आप शेयर मार्केट से पैसा कमाने के आसान लेकिन असरदार तरीके सीखना चाहते हैं? विलियम ओनील की किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स आपको निवेश की सही रणनीतियां, स्टॉक्स चुनने के बेहतरीन तरीके और बाजार के रुझानों को समझने की कला सिखाती है। यह किताब उन सिद्धांतों पर आधारित है जिन्होंने लाखों लोगों को फाइनेंशियल सक्सेस की राह दिखाई है। अगर आप भी शेयर मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पैसों की चाबी, कैन स्लिम स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन्ड। क्या आप वो फॉर्मूला जानना चाहते हैं जिससे आम लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बन गए? विलियम ओनील की किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स के सीक्रेट्स जानते हैं। ये किताब एक पावरफुल सिस्टम बताती है जिसका नाम है कैन स्लिम, और बिलीव मी, ये गेम बदल देगा। सोचो, अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते कि कौन से स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ने वाली है, ये किताब आपको ऐसा करने के टूल्स देती है। हम कैन स्लिम के हर एलिमेंट को समझेंगे जिससे आपको स्टॉक मार्केट में हिडन जेम्स ढूंढने का क्लियर रास्ता मिलेगा। अगर आप अंदाजे से और नुकसान से थक चुके हैं तो ये वीडियो आपको सिखाएगी कि स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कैसे करें। हम बात कर रहे हैं रियल स्ट्रैटेजीज की जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, और सबसे अच्छी बात, आप इन्हें अभी अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। चलो कैन स्लिम के सी से शुरुआत करते हैं, जो करंट अर्निंग्स ग्रोथ के लिए है। यह किसी कंपनी का रिपोर्ट कार्ड देखने और उसमें पूरे ए ग्रेड देखने जैसा है। हम उनके प्रॉफिट्स आसमान छूते हुए देखना चाहते हैं, जो हमें बताता है कि बिजनेस बढ़िया चल रहा है। सोचो, एक ऐसी कंपनी ढूंढना जिसका प्रॉफिट हर क्वार्टर डबल हो रहा है। क्या आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे इससे पहले कि बाकी सब करें? हम बिल्कुल यही ढूंढ रहे हैं। ये पैसे के पीछे भागने के बारे में नहीं है, ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ पोटेंशियल पहचानने के बारे में है। टेस्ला के बारे में सोचो। पहले उनकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा थी, सबको लगता था कि इलॉन मस्क पागल है, लेकिन जिन्होंने स्टार्टिंग में ही मैसिव अर्निंग्स ग्रोथ देखी, वो खूब पैसा कमा रहे हैं। ओनील कम से कम 18 से 20% या उससे ज्यादा, आइडियली तो और भी ज्यादा सजेस्ट करते हैं। ऐसी जंप से वॉल स्ट्रीट एक्साइटेड हो जाता है और स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाते हैं। याहू फाइनेंस और फिनविज जैसी वेबसाइट्स से किसी कंपनी की अर्निंग्स ट्रैक करना बहुत आसान है। चलो कैन स्लिम के अगले लेटर पर चलते हैं। ठीक है, हमने करंट अर्निंग्स ग्रोथ देख लिया। अब कैन स्लिम के ए एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, ये सब कंसिस्टेंसी के बारे में है। सोचो कि आपको एक ऐसा स्टूडेंट चुनना है जो हर साल क्लास में टॉपर रहता है। ये रिलायबिलिटी दिखाता है। हमें वन हिट वंडर्स नहीं चाहिए, हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जो साल दर साल अपनी अर्निंग्स बढ़ा सकें। ओनील रेकमेंड करते हैं कि ऐसी कंपनीज देखो जिनकी पिछले 3 से 5 सालों में कम से कम 25% एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ रही हो। यह दिखाता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और फ्यूचर में भी ग्रोथ की उम्मीद है। चलो एप्पल की बात करते हैं। सालों से उन्होंने कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ दी है, तब भी जब कंपेटिटर्स लड़खड़ा गए। ये कंसिस्टेंसी इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनाती है और लॉन्ग टर्म स्टॉक एप्रिसिएशन देती है। याद रखो, हम ऐसी कंपनीज ढूंढ रहे हैं जो लॉन्ग गेम खेल रही हैं, न कि जल्दी पैसा बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब देखते हैं इन हमारे लिए क्या लाता है। चलो अब कैन स्लिम के एन की बात करते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स या लीडरशिप के लिए है। यहां चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हम इनोवेशन, डिसरप्शन और उन गेम चेंजिंग मोमेंट्स की बात कर रहे हैं जो मार्केट में हलचल मचा देते हैं। सोचो, अगर आपने आईफोन लॉन्च से पहले एप्पल में इन्वेस्ट किया होता। ये प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज कैसे पहचाने। जो कंपनीज कॉन्स्टेंटली इनोवेट और अडेप्ट करती हैं, वही आगे बढ़ती हैं। नेटफ्लिक्स के बारे में सोचो। उन्होंने एंटरटेनमेंट देखने का तरीका ही बदल दिया। पहले डीवीडीज भेजते थे, फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। पूरा गेम ही बदल दिया। जिन लोगों ने इसे पहले पहचान लिया, उन्हें बहुत फायदा हुआ। या टेस्ला को ही देख लो। वो कोई आम कार कंपनी नहीं थी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्टेनेबल एनर्जी में पायोनियर्स थे। उनकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और बोल्ड विजन ने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, जिससे उनका स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कई बार लीडरशिप में बदलाव से कंपनी में नई जान आ जाती है। एक नया नजरिया, एक बोल्ड विजन, एक नया सीईओ जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, ये सब ग्रोथ के लिए बहुत पावरफुल ड्राइवर्स हो सकते हैं। चलो अब एस की ओर।
चलो, हम कैन स्लिम एक्रोनिम के आधे रास्ते पर हैं और अब एस की बारी है, जो सप्लाई एंड डिमांड के लिए है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, ग्रैहम, ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है और आप सही हैं, लेकिन यह हैरानी की बात है कि कितने इन्वेस्टर्स इस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को भूल जाते हैं। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबिलिटी से प्राइसेस हायर क्यों जाते हैं? देखते हैं सप्लाई एंड डिमांड आपके फेवर में कैसे काम करते हैं। जब किसी स्टॉक की सप्लाई लिमिटेड होती है लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की डिमांड ज्यादा, तो गेस व्हाट हैपेंस? प्राइस ऊपर जाता है। इमेजिन करो एक रेयर कलेक्टिबल जैसे लिमिटेड एडिशन स्नीकर, सबको वो चाहिए लेकिन बस कुछ ही पेयर्स अवेलेबल हैं। क्या होता है? प्राइस आसमान छू जाता है। यही प्रिंसिपल स्टॉक्स पर भी लागू होता है। डिमांड को मेजर करने का एक तरीका है ट्रेडिंग वॉल्यूम देखना। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम, खासकर जब स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा हो, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग की तरफ इशारा करता है। तो जब आप स्टॉक्स रिसर्च कर रहे हो, ट्रेडिंग वॉल्यूम और इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप पर ध्यान दीजिए। क्या बड़े प्लेयर्स शेयर्स खरीद रहे हैं? क्या कोई अपकमिंग स्टॉक स्प्लिट्स या बायबैक्स हैं जो सप्लाई कम कर सकते हैं? ये फैक्टर्स स्टॉक के प्राइस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं। अब चलो एल पर चलते हैं और इस मोमेंटम को बनाए रखते हैं। चलो अब कैन स्लिम के एल की बात करते हैं, और यह है अपने सेक्टर में सही कंपनीज चुनने के बारे में। यह बात है सिलेक्टिव होने की और अपने इन्वेस्टमेंट्स को असली लीडर्स पे लगाने की, पिछड़ने वालों पे नहीं। क्या आप सबसे तेज दौड़ने वाले पे दांव लगाएंगे या किसी पीछे रह जाने वाले पे? यह प्रिंसिपल सुनिश्चित करता है कि आप विनर्स पे पैसा लगा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में जैसे कि रेस में बस गेम में होना काफी नहीं है, आपको आगे रहना है। मान लीजिए आप टेक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पास एप्पल है, एक कंपनी जो अपने इनोवेशन, ब्रांड लॉयल्टी और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के लिए जानी जाती है। फिर आपके पास एक कम जानी मानी टेक कंपनी है जो कंपटीशन में बने रहने के लिए स्ट्रगल कर रही है। आप किसे चुनेंगे? जवाब साफ है ना? आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो आगे बढ़ रही है। नाइकी के बारे में सोचो, वो सिर्फ एक शू कंपनी नहीं है, वो एक ग्लोबल आइकॉन है, कंसिस्टेंटली इनोवेट कर रही है और अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है। वो अपने स्पेस में लीडर है और उनके स्टॉक परफॉर्मेंस ये दिखाता है। अब लीडर्स को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए रिसर्च, एनालिसिस और इंडस्ट्री ट्रेंड्स की अच्छी समझ चाहिए, लेकिन यकीन मानिए ये एफर्ट करने लायक है। ऐसी कंपनीज ढूंढो जिनका स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेज हो, चाहे वो सुपीरियर प्रोडक्ट हो, लॉयल कस्टमर बेस हो या फिर रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो। चलो अब आई की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम कैन स्लिम के अंत के करीब पहुंच रहे हैं और अब आई के बारे में बात करने का समय है। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। यहां पर हम स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं दोस्तों। बड़े प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स किसी स्टॉक को बना या बिगाड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे हेज फंड्स, पेंशन फंड्स और एंडाउमेंट फंड्स एसेट्स में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्रोल करते हैं। जब वे कोई मूव करते हैं तो मार्केट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। एक स्कूल यार्ड की कल्पना करो और कूल किड्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। जब वे किसी जगह पर घूमना शुरू करते हैं तो बाकी सब भी वहां रहना चाहते हैं। स्टॉक्स के साथ भी ऐसा ही है। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में बाय करना शुरू करते हैं तो एक बज क्रिएट होता है और ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और प्राइस बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, ग्राहम, मैं इन जायंट्स के मूव्स को कैसे ट्रैक कर सकता हूं? खैर, ये आपके सेंगाग से ज्यादा आसान है। याहू फाइनेंस और नास्डैक जैसी वेबसाइट्स आपको किसी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप को देखने देती है। उन कंपनीज को ढूंढो जिनमें इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप का परसेंटेज ज्यादा हो, खासकर अगर वह ओनरशिप बढ़ रहा हो। इससे पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट है। उदाहरण के लिए टेस्ला जैसी कंपनी को लो, उन्होंने बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, जिसने उनके इनक्रेडिबल स्टॉक ग्रोथ में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। लेकिन यह सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप की क्वांटिटी के बारे में नहीं है, यह क्वालिटी के बारे में भी है। उन फंड्स को ढूंढो जिनका सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। याद रखो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास बेस्ट रिसर्च, एनालिस्ट और रिसोर्सेज होते हैं। उनके लीड को फॉलो करके आप मार्केट के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन कर सकते हैं और हिडन जेम्स अनकवर कर सकते हैं।
अंत में एम के साथ खत्म करते हैं। चलिए कैन स्लेम के आखिरी अक्षर एम यानी मार्केट डायरेक्शन पर आते हैं। और आपको बता दूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास परफेक्ट स्टॉक हो सकता है, बढ़िया अर्निंग्स ग्रोथ के साथ, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, लेकिन अगर मार्केट क्रैश कर रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी गिर सकता है। टाइमिंग ही सब कुछ है। मार्केट ट्रेंड्स पढ़ना सीखें ताकि सही समय पर इन्वेस्ट करें और ज्यादा रिटर्न्स पाएं। यह सर्फिंग जैसा है। आप तब वेव्स में नहीं जाना चाहेंगे जब वो आपके सर पर गिर रही हो। आप परफेक्ट वेव पकड़ना चाहेंगे और शोर तक जाना चाहेंगे। स्टॉक मार्केट साइकिल्स में चलता है। बुल मार्केट्स होते हैं जहां ऑप्टिमिज्म और राइजिंग प्राइसेस होते हैं, और बेयर मार्केट्स जहां पेसिमिज्म और फॉलिंग प्राइसेस होते हैं। इन साइकिल्स को समझना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए जरूरी है। मान लीजिए आप बोट चला रहे हैं। आप विंड डायरेक्शन देखे बिना बोट नहीं चलाएंगे, है ना? इन्वेस्टिंग के लिए भी यही बात है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले आपको मार्केट ट्रेंड समझने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मार्केट विजर्ड बनना है और हर अप और डाउन प्रिडिक्ट करना है, लेकिन ऐसे टूल्स और इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट सेंटिमेंट गोज करने और पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट्स पहचानने में मदद कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेटा पर ध्यान दें, जैसे इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ। ये फैक्टर्स मार्केट डायरेक्शन को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। टाइड से मत लड़ो, वेव्स पर चलना सीखो और कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में नेविगेट करो। लो जी, CN स्लिम मेथड स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। ये रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है। ये स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने का तरीका है, एक प्रूवन सिस्टम के थ्रू। याद रखना, नॉलेज ही पावर है, और जितना ज्यादा आप मार्केट समझेंगे उतना ही बेहतर आप उनमें सक्सेसफुली नेविगेट कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है अगर आपके पास सही टूल्स हैं। आज ही इन लेसन्स को अप्लाई करना शुरू करो और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल में लो। याद रखना, इन्वेस्टिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। डिसिप्लिन रहो, इन्फॉर्म रहो और सीखते रहो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि शेयर बाजार में निवेश करने और पैसा कमाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। विलियम ओनील की हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स एक मार्गदर्शक है जो आपको समझदारी से निवेश करने की राह दिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स पाते रहो। हम जल्द ही मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ। धन्यवाद।